नाज़रीन, अभी हम कोर्ट आज़म खां के दूसरे गेट की तरफ साथ मौजूद हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हिंदू साइड पे किस तरह के घर थे और किस तरह का आर्किटेक्चर था। ये कोर्ट आज़म खां या किला आज़म खां का दूसरा गेट है। इसके साथ ही कोर्ट मेरे राइट हैंड साइड पे कोर्ट फ़तेह दीन है, जो कि 1802 में आबाद हुआ। और फ़तेह दीन जो था वो निज़ामुद्दीन का बेटा था और कुतुबुद्दीन का भतीजा था, जो कि कसूर के आखिरी हुक्मरान थे। आइए हम चलते हैं कोर्ट आज़म खां की दूसरी साइड को देखते हैं, जहाँ पे हिंदू या सिख आबादी रहाइश पजीर थी। जी नाज़रीन, ये कोर्ट आज़म खां का मेन बाज़ार है। यहाँ से अब हम जो है राइट साइड की तरफ जाएंगे, जहाँ पे जितने भी हिंदू और सिख आबादी थी वो यहाँ पे रहाइश पजीर थी। ये एक बिल्डिंग है जो कि 1936 की इमारत है। अभी भी ये काफ़ी बेहतर हालत में है और जो उसमें फैमिली रह रही है, 3 या 4 फैमिलीज़ रह रही हैं इसके अंदर, उनको ये बिल्डिंग अलाट हुई है। उसने काफ़ी हद तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ये अगर हम इसके ऊपर जो नेम प्लेट लगी है वैसे की वैसी लगी है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, इसको लाला बागमल बिहारी ने 1936 में 4 मई 1936 को इसको तमीर किया गया था बिल्डिंग को। अभी इसी तरह इसका नाम लिखा हुआ है। इसको पीली कोठी भी कहा जाता है। कोर्ट आज़म खां में पीली कोठी बहुत मशहूर नाम से है। जी, इसी तरह हम दूसरी गलियों में जाएंगे जहाँ पे मज़ीद आपको मालूमात फराहम की जाएंगी। इसी तरह की बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इमारतें जो अच्छी हालत में मौजूद हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं जिनमें ये ज़िंदगी, उस वक़्त की ज़िंदगी सारी चलती थी। यहाँ पे सारा कारोबार ज़िंदगी चलता था। सब छोटी ईंट का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये कम से कम 200-250 साल पुराने जो हैं ये इमारतें अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। अगर इनकी प्रॉपर केयर की जाए तो ये अच्छी प्रिजर्व इसको हेरिटेज कर सकते हैं। ये एक बिल्डिंग आपके सामने नज़र आ रही है जो कि जदीद कंस्ट्रक्शन, जो कि 20वीं सदी के आगाज़ में लगता है जो हुई थी। तो ये सिख या हिंदू आर्किटेक्चर है। इस पर अगर आप देखें तो ये काफ़ी बड़ी और वसी हवेली है जो कि किसी रईस की रहाइश लगती है। इसके साथ ही अगर आप एक वाइट कलर में बाहर पेंट हुआ हुआ है और दरवाज़ा है, इसके ऊपर ओम का निशान है जिसके साथ लिखा हुआ है योग निवास। ये देखें, यहाँ पे योग निवास लिखा हुआ है। 1928 में ये जो बिल्डिंग है ये बनाई गई थी। इसी तरह हम बाकी गलियों को भी देखते हैं। इसके एक सामने गली है जिस पे ये इमारत में हम अंधेरे की वजह से ज़्यादा, क्योंकि वीडियो कैप्चर नहीं हो सकती, ये भी किसी रईस की इमारत है। इसका मालिक कोई अमीर था। इसके देखें, ये भी पिलर्स के ऊपर मूर्तियों के निशानात अभी भी मौजूद हैं। इसी तरह हम जिस गली में आए, यहाँ पे ज़्यादातर जैन कम्युनिटी रहती थी। ये अब ये सबसे एंड वाले घर पे देखें, यहाँ पे इसका नाम भी लिखा हुआ है, आसाराम जगन्नाथ नारायण जैन कसूर। ये भी बिल्डिंग 1930-40 के दरमियान ये बिल्डिंग बनी हुई है। ऊंची ऊंची इमारतें, 3-3 4-4 मंजिला इमारतें, जहाँ पे उस वक़्त की आबादी मिलती थी। छोटी छोटी गलियाँ, अभी भी ये कई आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। ये जी मेन गली है जिसमें बाकी सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो बाद में लोगों को अलाट हुई हैं। ये उनका एक मंजर ओवरव्यू हम आपको पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा पसंद आएगा। कोर्ट आज़म खां के बाहर एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसमें अभी ये भी वो औकाफ के ज़ेर असर है। औकाफ
कभी न प्लेट मंदिर की प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर। वो प्लेट आपको इस वीडियो के एंड पे वो उसकी नज़र आएगी। 1931 में उसको रेनोवेट किया गया था उस मंदिर को, और अभी तक वो हिस्सा मौजूद है। ये कोट आज़म खां की गलियां आखिर में जाके मेन दरवाजे को मिल जाती हैं, और ये सारी गली ये आपको मेन दरवाजे की तरफ लेके जा रही है। इसके आखिर कोट आज़म खां के बाहर एक मंदिर भी था जो कि 1931 में जो रेनोवेट हुआ है, उसकी ये तस्वीर आप मुलाजा कीजिए। जो मंदिर डिमोलिश हो चुका है उसकी मैंने कैप्चर कर ली थी तस्वीर। ये 1931 में बना। उसके बाद कोट आज़म खां की ये पुरानी तस्वीर है जो कि 1970 में ली गई थी। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी खिदमत में मज़ीद वीडियो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। शुक्रिया।